शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज मैं विषम का एक सवाल लाया हूँ। अगली वीडियो में सम का था। तो सबसे पहले विषम का एक बेसिक फार्मूला जिसे उसने बताया था सम में, और विषम का सम में मैंने बताया था कि बी एन इक्वल टू 0 होता है। सम में बताया था, सम में। अब आज विषम की बात होगी। सबसे पहले देखना है कि विषम है कैसे। एक्स की जगह रखेंगे माइनस एक्स, एक्स की जगह रखेंगे माइनस एक्स। इसका मान जानते हैं आप लोग, माइनस की पावर अगर है तो इसका माइनस में आएगा। इससे पता चल गया क्या ये विषम है। क्या ये विषम है। तो विषम का फॉर्मूला क्या होता है, आइए समझते हैं। विषम का फार्मूला होता है, सबसे पहले तो ए नॉट होगा 0 अगर विषम है, और सम में बी एन 0 होता है और ए एन इक्वल टू 0। ये सम का है। क्या है? सम का, विषम का है, सॉरी विषम का है। ए नॉट इक्वल टू 0 और ए एन इक्वल टू 0। ये क्या है? विषम का। जब ये फॉर्मूला, अब हमें टोटल फार्मूला क्या मालूम है, ए नॉट इक्वल अपॉन 2 प्लस सिग्मा एन 1 से इन्फानाइट ए एन होता है कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स, साइन एन एक्स ये होता है। तो देखिए ए नॉट 0 हो गया, ये 0 हो गया और ये 0 हो गया, तो फॉर्मूला बचा इन्फानाइट 1 से इन्फानाइट, और ये बचा बी एन साइन एन एक्स। तो मेन फार्मूला हम लोग का बचा ये। तो इसमें क्या क्या आ रहा है, बी एन। तो हम लोग को बी एन का मान चाहिए, उसके बाद यहाँ रख देंगे तो हम लोग का ये फोरियर श्रेणी का ये वाला क्वेश्चन हल हो जाएगा, विषम वाला। कौन सा? विषम वाला। तो बी एन का फॉर्मूला पहले वीडियो में मैं बता चुका हूँ, 2/पाई 0 से पाई एफ एक्स इंटू साइन एन एक्स डी एक्स। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है बी एन का। विषम में कुछ नहीं निकालना होता है, बी एन निकालना होता है, और इस फॉर्मूले में रख देंगे। और विषम में होता क्या है, ए नॉट 0 होता है, ए एन 0 होता है। निकालने का बता दिया था, एस टी के माइनस एक्स रखेंगे तो मालूम पड़ जाएगा विषम है कि सम है। सम का फॉर्मूला अगले वीडियो में बता चुका हूँ। सेकंड वीडियो में मैं ये बता रहा हूँ कि विषम के बारे में बता रहा हूँ। तो विषम में ए नॉट इक्वल टू 0, ए एन इक्वल टू 0। तो मेरा मेन फार्मूला बन के आया ये। ठीक, अब हमें चाहिए बी एन, और फार्मूले में बी एन है ना, तो बी एन का फार्मूला ये। बस विषम बहुत ही सरल, छोटा होता है, बस कैलकुलेशन बड़ी होती है। ये करने का तरीका अब देखिए, इस ये सवाल में आते हैं, तभी तो मैं कह रहा हूँ ये थोड़ा लंबा सवाल है। कैलकुलेशन इसमें है बढ़िया, तगड़ी कैलकुलेशन है। तो हम लोग को निकालना क्या है, बी एन। क्या निकालना है? बी एन। हम लोग को निकालना है बी एन। तो भाई बी एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इसको हटा रहे हैं जी, यहाँ से समझा चुके हैं इसको। तो हम लोग का फॉर्मूला जो आया है मेन, 1 से इन्फानाइट ब्रैकेट में बी एन साइन एन एक्स। ये फॉर्मूले पे पूरा सवाल को रखना है, बट हम लोग को बी एन नहीं मालूम है, तो बी एन निकालेंगे 2/पाई 0 से पाई, और ये हो जाएगा एफ एक्स इंटू साइन एन एक्स, ये डी एक्स। मैंने बताया था एफ एक्स की क्या रखोगे, एक्स क्यूब, 2/पाई 0 से पाई एक्स क्यूब साइन एन एक्स डी एक्स, साइन एन एक्स डी एक्स। तो इस पर आइलेट रूल लगेगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड आइलेट। तो आइलेट में आई एल ए टी ई, आई से इनवर्स, एल से लॉग, ए से एल्जेब्रिक, टी से टेग्नोमेट्रिक, ई से एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल। तो जो होते हैं ई की पावर एक्स वाले जो होते हैं, ई की पावर एक्स
टी से ट्रिग्नोमेट्री साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स, एल्जेब्रिक ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर जो स्क्वायर क्यूब, एल से लॉग लॉग लगाओ, आई से इनवर्स ई की पावर मतलब एक्स की पावर -1 वाई की पावर -2 ऊपर लगाओ इनवर्स। तो यहाँ पे क्या है फर्स्ट एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्री, तो फर्स्ट क्या है एल्जेब्रिक, सेकंड ट्रिग्नोमेट्री, तो इसलिए इसी के क्रम से होता है इसमें। तो फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, फर्स्ट दिया है यहाँ देखिए पहला ये आ रहा है, दूसरे में ये आ रहा है, फर्स्ट ये हो गया सेकंड ये हो गया। फर्स्ट इंटू सेकंड का फॉर्म समाकलन का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। फर्स्ट रखा सेकंड का समाकलन, ये मैं लिखा रहा हूँ याद रखना है आपको, पूरे का समाकलन, फर्स्ट का अवकलन, सेकंड का समाकलन और पूरे का समाकलन, ये फॉर्मूला होता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक। अभी मैं इसको रब कर दूंगा। तो फर्स्ट सेकंड का समाकलन माइनस पूरे का समाकलन, फर्स्ट का अवकलन, सेकंड का समाकलन और पूरे का समाकलन। तो ये तो फॉर्मूला हो गया फॉर्मेट। अब हल करते हैं ये सवाल, कायदे समझिएगा, इम्पोर्टेंट और काफ़ी बड़ा भी है, 5 नंबर का है सवाल। 2/पाई 0 से पाई। अब इसको ऐसा करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट रखा सेकंड का समाकलन साइन एन एक्स डी एक्स माइनस पूरे का समाकलन, फर्स्ट का अवकलन और सेकंड का समाकलन और ये पूरे का समाकलन, ब्रैकेट में लिमिट लगी थी 0 से पाई, गौर से समझिएगा। ठीक है, साइन का होता है कॉस मगर माइनस का, साइन का होता है कॉस मगर माइनस का, इसको सही समझिएगा। साइन का होता है कॉस मगर माइनस का। तो देखिए 2/पाई एक्स की पावर 3 माइनस ये हो जाएगा कॉस एन एक्स अपॉन एन माइनस। अब ये देखिए ये अलग हो गया, इसका सॉल्विंग हो गई, अब इससे कोई मतलब नहीं, इस पे बात करते हैं, तो अब ये हो गया सॉल्व, ठीक। इसको इसे लिखा रहेगा, ठीक। ये इस पे बात करेंगे, समाकलन 3 आगे आ जाएगा 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस एन एक्स अपॉन एन, ठीक है। अब ये dx, अब पूरे का समाकलन, यहाँ से एक माइनस आएगा, साइन का कॉस माइनस होता है, दिए प्लस बना देगा, लिमिट हो जाएगी 0 से पाई। कायदे समझिएगा, जल्दीबाजी नहीं, बिल्कुल कायदे से। 3 आगे आ गया, 3x स्क्वायर हो गया, साइन का कॉस हो गया, माइनस आगे आके प्लस बना दिया, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ से 3/n बाहर आ जाएगा, 3/n कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा। यहाँ से 2/पाई एक बड़ा सा ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। रूल कायदे समझिएगा क्योंकि लॉन्ग बड़ा सवाल है, गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। -x⁻³ कॉस एन एक्स अपॉन एन, लिमिट ये लग जाएगी अब यहाँ पे 0 से पाई। अब ये लिमिट लग जाएगी क्योंकि ये सॉल्व हो चुका है, ये लिमिट पूरे में लगी थी, इतना कर दिया, प्लस यहाँ से 3/n बाहर निकाल लिया, अब ये लिमिट यहाँ लगा दी 0 से पाई एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स डी एक्स। समझ गए बात हमारी। तो यहाँ तक ये सॉल्व हो गया, इतना बचा, इसको करना है, ठीक है। ये सॉल्व करना है, ये हो चुका है, अब इस पर कोई कुछ नहीं करना है, लिमिट भी सब चीज़ रखी हुई, बस रखना है बस। तो ये इसको हल करना है, तो लेके इसको भी चलना पड़ेगा साथ में, तो साथ में लेके चलते हैं। 2/पाई इसके अंदर छोटा सा ब्रैकेट x⁻³ कॉस एन एक्स अपॉन एन पावर 0 से पाई, ठीक है, प्लस 0 से n। अब एक ब्रैकेट लगाएंगे, इनको हल करेंगे, ये हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकंड, ठीक। 3/n बाहर है,
ये सब चीज़ें समझते हैं ना कायदे से आराम से। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। तो फर्स्ट को रखा, अब थोड़ा डायरेक्ट करेंगे। सेकंड का समाकलन, सेकंड का समाकलन, तो साइन का कॉस का हो गया साइन एन एक्स अपॉन एन माइनस, फिर पूरे का समाकलन, फर्स्ट का अवकलन 2x, फर्स्ट का अवकलन 2x, फिर इसका साइन एन एक्स अपॉन एन एक्स अपॉन, और फिर ये हो गया। और ये लिमिट लगी थी 0 से पाई, 0 से पाई, यहाँ थोड़ा डायरेक्ट किया है। फर्स्ट रखा, सेकंड का समाकलन कॉस का साइन एन एक्स अपॉन एन माइनस पूरे का समाकलन, फर्स्ट का अवकलन 2x आ गया, सेकंड का समाकलन तो कॉस का साइन एन एक्स अपॉन एन डी एक्स। ठीक, इतना समझ में है। अब ऊपर आते हैं, यहाँ से रब करते हैं। तो देखिए अब ये देखिए, ये बचा इतना, ये हम लोग का अब सेव हो गया, ये सेव हो गया कैसे, ये देखिए 2/पाई ब्रैकेट में ये दिया हुआ, छोटे ब्रैकेट में कर लिया था इसको हमने, x³ cos nx अपॉन एन, लिमिट लगी 0 से पाई, प्लस 3/n। अब देखिए ये इतना लिख लिया, ये ब्रैकेट में बाहर है, सबसे बाहर है 2/n, 2/पाई। ठीक, अब ये 3/n, इसको सेव कर लेंगे, सेव कर लेंगे तो लिमिट लगा लेंगे, x² साइन एन एक्स अपॉन एन, सेव कर लिया तो लिमिट अप्लाई कर लिया, माइनस, ठीक है 3/n बाहर चल रहा है, इन दोनों का बाहर है कॉमन, ये हो गया, निकल गया 2/n, इससे निकल के आएगा लिमिट 0 से पाई, ऐसे ही पिछले बार किया था x साइन एन एक्स, और ये हो गया dx। ठीक, इसका काम खत्म, ये ब्रैकेट ये बाहर वाला। तो लिखना कैसे वो समझ में आ रहा है कि नहीं, एक एक स्टेप समझ के चलना बिल्कुल कायदे से आराम से। ठीक है, दोबारा वीडियो पीछे करके भी देख सकते हैं, सब चीज़ें तुम्हारे पास, बस गलती नहीं होनी चाहिए। इतना हो गया, अब इसको हटाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब इस पे काम करना है, ये सब सॉल्व हो चुके हैं हम लोग के, बस इस पे अप्लाई करनी लिमिट 2/पाई। अब इस पे लिमिट बाद में, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर अप्लाई करेंगे, cos nx अपॉन एन 0 से पाई 3/n, और अंदर इनका गुणा करा देंगे, 3/n का, 3/n का अंदर गुणा करा देंगे, तो इससे फुर्सत हो जाएगी, बट लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे यदि, साइन एन एक्स अपॉन एन 0 से पाई अप्लाई करा दिया, 3 दूनी 6 हो गया ये, और ये n² हो गया, n² हो गया। ठीक, इसका अंदर गुणा कराया है 3/n का। ठीक है, अब इस पे हम लोग ये जो किया था इसको सॉल्व करना है, इसको, तो देखिए 6/n² हो गया, ये तो ठीक है। ठीक, अब जो इसके अंदर लिखना है वो क्या लिखना है, ये फर्स्ट सेकंड, अब इसको खोलना है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट सेकंड कितना रूल इसमें इंपॉर्टेंट दे रहा है, 3 बार लगाया है, अब जाके हल होगा आखिरी में। तो फर्स्ट रखा cos nx अपॉन n, बट ये साइन है तो cos जाएगा माइनस में, जाएगा माइनस में, तो ये माइनस का आगे आ जाएगा, माइनस पूरे का समाकलन, रूल याद रखना, फर्स्ट का अवकलन करोगे 1 आएगा, x का 1 आएगा, और फिर साइन का हो जाएगा cos nx अपॉन n, और इसका ही माइनस आएगा आगे, तो ये 1 हटा देंगे, यहाँ पे आगे माइनस लिख देंगे, dx, इसमें लिमिट चल रही 0 से पाई। तो बात को समझे, आराम से पूरा सवाल डील करना है। तो देखो ये वाला तो सेम चलता रहेगा,
2/पाई माइनस का x² कॉस nx/n होल है 0 से पाई प्लस 3/n x³ साइन nx/n 0 से पाई। ठीक है, तो ये ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, मेन खेल है इसका, यहाँ से माइनस, यहाँ से माइनस, इसको लिख लेना है यहाँ पे माइनस, यहाँ से लिखा है। अब ये देखिए 6/n² माइनस का, जब माइनस ये वाला माइनस अभी लिखेंगे x cos nx/n, ये हो जाएगा प्लस cos nx। अब देखिए यहाँ से 1/n बाहर आ गया, 1/n बाहर आ गया, dx 0 से पाई। अब यहाँ से 1/n बाहर निकाल लेंगे, यहाँ से 1/n, तो ये हो जाएगा 6/n³। और ये माइनस, ये जो है अभी बाद में सॉल्व करेंगे, x cos nx/n प्लस, अब 1/n बाहर निकाल लिया था, cos का फिर से करेंगे तो साइन nx/n, 1/n बाहर निकाल लिया था ना इससे भी, तो ये n³ हो गया, ये माइनस x cos nx प्लस साइन nx/n, इसको दोबारा किया ना। अब लिमिट यहाँ लगा देंगे 0 से पाई, और ये जो है ना ये इधर ही लिखते चले जाएंगे, अभी इसमें लिखा नहीं है, जगह नहीं है। अब ऊपर इसको लिमिट रख के सॉल्व करेंगे, लिमिट रख के सॉल्व करेंगे। ये वाला जो है ये उतारेंगे यहाँ पे, ये प्लस ये वाला यहाँ उतर के आएगा यहाँ तक। उसके बाद ऊपर पूरा लिख के दिखा रहे हैं, कैसे ऊपर पूरा लिख के दिखा रहे हैं, फिर इसको सॉल्व करके दिखाएंगे। सॉल्व होगा, ये आएगा 2/पाई ब्रैकेट में, थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे, 2/पाई छोटे से ब्रैकेट में माइनस x³ cos nx/n 0 से पाई प्लस 3/n x² साइन nx/n 0 से पाई माइनस। अब देखो माइनस ये लिखेंगे, ये सॉल्व करके लाए ना हम लोग, तो इसको लिखेंगे यहाँ पे, मैं कह रहा था ना इसको लिखते जाना, वही चीज़ है, इसको हटाएंगे, माइनस 6/n³ ब्रैकेट में माइनस cos nx प्लस साइन nx/n 0 से पाई। अब हम लोग लगा देंगे लिमिट, अब लगा देंगे लिमिट, तो कैसे लिमिट लगेगी, थोड़ा दिमाग लगेगा, हल्का से, ज़्यादा कुछ नहीं लगना है। 2/पाई, अब इस पे देखो पहले पाई रखेंगे, तो माइनस π³ cos πn, x जगह रखा है ना, तो πn/n, फिर 0 रखेंगे, तो अगर 0 का गुणा करेंगे, आगे 0 है तो ये 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0, क्योंकि आगे 0 है ना, तो जब 0 गुणा हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, प्लस 3/n, पाई रखेंगे, तो π² साइन πn/n
ये भी 0 आगे आ जाएगा तो ये भी 0। ठीक है, इसको समझते जाइएगा। -6/n³। इसके आगे का इधर पे सॉल्व करेंगे। नीचे पहले पाई रखेंगे नीचे सॉल्व कर रहे हैं अलग से, पहले पाई रखेंगे तो माइनस का पाई कॉस पाई n प्लस साइन पाई n अपॉन n माइनस, अब 0 रखोगे तो 0 हो गया, और साइन में भी 0 रखोगे तो 0 हो गया। हो गया, 0 हो गया। मैंने बताया था कि साइन पाई n इक्वल टू होता है 0। ठीक है, और कॉस पाई n इक्वल टू होता है -1 की पावर n, -1 की पावर n। ये दो फॉर्मूले बताए थे, तो इसको भी याद रखना है। साइन पाई n बराबर 0, कॉस पाई n बराबर -1 की पावर n। ये सब छोटे छोटे सवाल सूत्र हैं, इनको याद रखना, ये यहाँ पे लगेगा। तो अब ये हो जाएगा, ये इसकी जगह अब क्या आ जाएगा, -1 की पावर n, -1 की पावर n, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे क्या आएगा -1 की पावर n, -1 की पावर n। तो हो जाएगा इक्वल टू 2/n ब्रैकेट में पाई क्यूब -1 की पावर n अपॉन n। ये सब 0 हो गया, ये भी 0 हो जाएगा, तो ये गुणे में जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 ये भी 0 ये भी 0 का गुणा होगा तो ये भी 0। -6, और ये माइनस और ये माइनस बाहर निकल जाएगा तो हो जाएगा +6/n³। और यहाँ पे आ जाएगा पाई -1 की पावर n। ये पाई जो चल रहा है ना, ये भी तो लाओगे, तो ये आ गया पाई -1 की पावर n, और ये भी क्या हो गया तो 0 हो गया। बताया था अभी साइन पाई n बराबर 0 होता है, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये -1 की पावर n हो गया। इतना सॉल्व करके आ गया। इसको कायदे समझना, इतना कैसे आया मैंने बता दिया अभी कायदे से, कुछ नहीं है, बस मेन खेल वो है साइन पाई n इक्वल टू 0, साइन पाई n बराबर -1 की पावर n। ये 0 हो गया तो 0 का गुणा इससे होगा तो 0 हो जाएगा। अब इस पे आते हैं, यहाँ से पाई कॉमन ले लेना है, पाई कॉमन, तो ये पाई कैंसिल कर देना है, तो ये पाई कॉमन ले लोगे यहाँ से, तो पाई स्क्वायर -1 की पावर n प्लस 6, पाई कॉमन ले लिया था, ये हो गया। इतना बचा यहाँ पे बचा, अलग अलग लिखेंगे, ये हो जाएगा n क्यूब, ये हो जाएगा n क्यूब और n। अब यहाँ से क्या करेंगे, -1 की पावर n कॉमन लेंगे, -1 की पावर n कॉमन लेंगे, तो 2 -1 की पावर n कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचा माइनस पाई स्क्वायर अपॉन n माइनस पाई अपॉन पाई स्क्वायर अपॉन n प्लस 6/n³, 6/n³। ये बचा, तो ये क्या हम लोग निकालना है, bn निकालना है। क्या निकालना है, bn, ये भी याद रखेंगे, bn का मान निकालना है। ये हम लोग फॉर्मूला भी लगाया था ऊपर, bn इक्वल टू 2/पाई 0 से पाई fx इंटू साइन nx dx। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इसको कायदे से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, 5 नंबर का आता है और आया हुआ सवाल है, तभी मैं पढ़ा रहा हूँ। सवाल भाई में करेंगे जो आए हुए हैं, फालतू कोई सवाल नहीं लगाना। तो bn इक्वल टू हमारा लोग का आ गया 2 -1 की पावर n और माइनस पाई स्क्वायर अपॉन n प्लस 6/n³। तो इसको सही से थोड़ा लिख लेते हैं, तो सही से लिखने के लिए फिर से इसको रब करना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा सवाल है। छोटी छोटी चीजें याद रखेंगे। bn इक्वल टू हम लोगों ने निकाला 2 -1 की पावर n, अब इसको ब्रैकेट में माइनस का उधर प्लस का इधर 6/n³ माइनस पाई स्क्वायर अपॉन n, पाई स्क्वायर अपॉन n।
अब ये हम लोग का bn निकल आया, ये हम लोग का शुद्ध bn कैसे, प्लस का इधर माइनस का उधर, ये bn निकल आया। अब हम लोग फॉर्मूले पे रख देंगे, वो फॉर्मूला हम लोग का, हम लोग की श्रेणी निकल के आ जाएगी, और श्रेणी बनाना होता है तो bn की जगह क्या रखेंगे, एक बार लिख लेते हैं bn साइन nx। अब यहाँ पे लिखेंगे n इक्वल टू 1 इन्फानाइट, bn की जगह क्या लिखेंगे 0, ये हो जाएगा -1 की पावर n, ब्रैकेट में 6 अपान n क्यूब माइनस पाई स्क्वायर अपॉन n साइन nx, साइन nx। अब एक बार n की जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, बस 3 तक देखेंगे, n की जगह 1 2 3 रखेंगे। तो आइए 1 रखते हैं पहले। अगर यहाँ 1 रखोगे n की जगह तो माइनस का 2 आएगा, ये 6 अपान 1 आएगा, और ये पाई स्क्वायर अपान 1 आएगा, और ये आएगा साइन n की जगह 1 तो x, तो एक ये मान हो गया। प्लस अगर यहाँ पे 2 रखोगे तो 2 पॉजिटिव हो जाएगा, और -1 का होल स्क्वायर 2 प्लस का आएगा, और यहाँ पे 6 अपॉन 8 आएगा, पाई स्क्वायर अपॉन क्या रखा है 2 रखा है तो 2 आएगा, ये हो जाएगा साइन 2x प्लस, अब यहाँ 3 रखोगे, जब 3 रखोगे तो विषम है तो माइनस का 2 आएगा, और ब्रैकेट में 6 अपान 3 त्रिकोणोत्तरी 27 माइनस पाई स्क्वायर अपान 3 साइन 3x प्लस डैश डैश चलता रहेगा। ये आ गई हम लोग की फोरियर श्रेणी आ गई हम लोग की, हो गया आंसर। ठीक है, सवाल ऐसे लगेगा और प्रत्येक सवाल ऐसे ही लगेंगे।